भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा मैं मंदराचल बन जाऊंगा। स्वयं मंदराचल बन गए नारायण, मेरी पीठ पे रख देना। कूर्म बन गए नारायण। इसका मंथन कर लेना सागर का, वहां से अमृत निकलेगा। अमृत पान कर पुष्ट हो जाना, दैत्यों से युद्ध करना, दैत्य पराजित हो जाएंगे, दैत्यों को पराभव हाथ लगेगा, दैत्य हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। और भी कोई संकट आया तो मैं साथ दूंगा। पर बृहस्पति ने मेरा आह्वान किया है, इसलिए ना नहीं कहूंगा। बृहस्पति ने आह्वान किया गुरुदेव ने, और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया कि हे देव, अब शिथिल हो गए हैं देव, इसलिए इन्हें अमृत पान कराया जाए। अमृत निकलेगा सागर से, और सागर से निकला जो अमृत है इसे पीकर ये पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मंथन कैसे हो सागर का? देवगुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर गए बलि के पास, और बलि ने नीचे बैठा दिया उनको। जिस सभा में वो सर्वोच्च आसन पर बैठता था, उस सभा में उसे धरती पर बैठना पड़ गया। गुरुदेव ने कहा कुछ देर का कष्ट है, बैठा रहे, कुछ पल का कष्ट है, देख मैं भी तेरे साथ धरती पर ही तो बैठा हूं। ये दुष्ट है, इन्होंने हमें आसन तक नहीं दिया, हम धरती पर ही तो बैठे हैं। मना लिया देवगुरु बृहस्पति ने, और बलि से कहा कि समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। देव और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और बराबर बराबर बांट लेंगे चीजें। महनीय पदार्थ मिलेंगे, दिव्य पदार्थ मिलेंगे, अनेक रत्न मिलेंगे, औषधियां मिलेंगी, लक्ष्मी प्रकट होगी, अमृत प्रकट होगा। आओ मिलके साथ साथ समुद्र का मंथन करते हैं। बलि लोभ में आ गया। बलि ने कहा अमृत निकलेगा, तो बलि को लगा अमृत पीकर हम सदा के लिए चिरजीवी हो जाएंगे और सदैव के लिए स्वर्ग हमारे अधीन रहेगा। तो देखिए समुद्र मंथन होने लगा, सब देवगणों को बुलाया। इसमें भी चूक कर गए देवता, महादेव को न्योता नहीं भेजा। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल स्वयं भगवान बन गए, और कूर्म बनकर जब मथानी से एक ओर दैत्य दूसरी ओर देवगण, और जब समुद्र मंथन करने बैठे तो विष निकला। इसका अर्थ है जब मनोमंथन करोगे तो विषय निकलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन इन्हीं में उलझा है, मन कुछ और है भी नहीं, मन कुछ और चीज का नाम नहीं, विषय रूप ही मन है। जो विषयों में उलझा है उसी को तो मन कहते हैं। जिसमें आसक्त है, विषयों में आसक्त है ना मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही आसक्त है मन। मन उसे कहते हैं जो आसक्त है विषयों में। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये बंधन का ही कारण है, पर मोक्ष का भी बन सकता है अगर सद्विचार मिले तो। जब भयानक विष निकला कालकूट, तो उससे रक्षा कैसे हो? और तब सब देवगणों ने, दैत्यों ने पुकारा, हे देव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रकट हुए। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंत। हे प्रकट हो जाइए देव। शिव शक्ते नमो नमः। शिव शक्ति नमो नमः। पार्वती प्रकट हुई और भगवान महादेव भी, और उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। देवताओं ने उकसारे, जल्दी करो जल्दी करो। दैत्य भी बार बार उनको उत्तेजित कर रहे हैं, महाराज जल्दी पी लीजिए, दग्ध हो रही है पूरी धरती, ये विष हमसे संभाला नहीं जाएगा। अब भगवान तो आराम से पी रहे थे विष को, अब वो उकसा रहे हैं दोनों जने, जल्दी पियो जल्दी पियो। भगवान ने शीघ्रता करने का प्रयास किया तो कुछ बूंदें गिर गईं घट की, और जो बूंदें गिर गईं उन्हीं से विषैली वस्तुएं प्रकट हो गईं। सर्प आदि विषैले कीट, विषैली वनस्पतियां, विषाक्त वनस्पतियां, ऐसा कहते हैं धतूर आदि विषैली वनस्पतियां उसी से पैदा हुई।
भगवान महादेव ने कहा इतनी जो ये उन्मादक और विषैली विषाक्त वनस्पतियां हैं, जितने भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, इन्हें मेरे माथे पे धर देना। ये चलो विष को भी मैं धारण करता हूं, विषैली वस्तुओं को भी। जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भुजंग तु गमालिकाम डमट 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 नागवट डमरवयम चकार चंड तांडव तनोतु ना शिवा शिवम। मेरे ही माथे पे रख देना उत्तेजित बिल्वपत्र, धतूर, विजया आदि और भुजंग उनके गले में। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। भगवान ने कहा मैं इनको भी धारण कर लूंगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो बार बार विचार करिए, समन्वित हो, सबको साथ लेकर चलो। समुद्र मंथन में गौ माता श्रीमतेभ्य ये सुरभ्य नमः गौ माता निकली। कामधेनु का प्राकट्य हुआ। देवताओं को लगा कि दैत्यों ने अगर कामधेनु छीन ली तो सारी कामनाओं की पूर्ति कर देंगी, इनकी हमारे पास रहने नहीं देंगे, इतनी कीमती वस्तु ये। देवताओं ने विचार किया कि ये तो छीन लेंगे हमसे इस कामधेनु को, क्योंकि सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली है कामधेनु। तो देवताओं ने विचार किया ये हमसे तो छीन ही लेंगे, तो क्यों न इसे दान कर दिया जाए। तो देवता कहने लगे दैत्यों से आप बली हैं, जयी हैं, महान हैं, पुरुषार्थी, पराक्रमियों, उदार हो, आप जैसा कौन त्यागी हो सकता है। उनको उकसा रहे हैं कि दान कर दें कैसे। जो दान मांगने वाले लोग जाते हैं, हमारा क्या क्या प्रपंच नहीं करना पड़ता उनको, तब जेब में से कुछ निकलवाते हैं वो। देखिए शुभ कार्य है, अच्छा कार्य है, महान कार्य है, आपके नगर में हो रहा है, आपका नाम होगा, यश होगा, और धीरे धीरे सरकाते हुए कहते हैं कि पट्टिका बनेगी, पहले आपका नाम लिखवा देंगे। वो कहते हैं सर्वोपरि है, तो फिर वो धीरे से कहते हैं सर्वोपरि तो नहीं हो पाएगा, तीसरा चौथे पे होगा, क्योंकि पहले पे तो ये सेवा मिल रही है हमको। तो अगर मान लो प्रथम पंक्ति में अपना नाम लिखवाएं तो फिर जो दान मांगने आए वो धीरे से नेगोशिएट करते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाइए, आपका लिख देंगे। अच्छी बात है। अरे पुण्य कार्यों में दान दो भैया खुलकर, दोनों ही चीजें, नाम भी हो रहा है और पुण्य भी मिल रहे हैं। वहां भी पुण्य की जड़ हरी है और यहां भी जय जयकार। दान में पीछे मत हटना, कभी नहीं, सेवा में पीछे नहीं हटो। बलि ने कहा जो कहोगे कर लेंगे। तो फिर ठीक है, ये सप्त ऋषियों को दान में दे दो। तो गौ माता ऋषियों को दान में दे दी गई, योग यज्ञ जप तप के लिए, कि बिना गौ माता के यज्ञ नहीं होगा। अगर गौ होगी तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो पर्जन्य आएंगे, धरती पर संतुलन होगा, क्योंकि यज्ञ यज्ञ केवल गौ माता से ही हो सकता है, गौ घृत से यज्ञ हो सकता है। देखो हमारा भैंस से कोई बैर नहीं, वो निरीह प्राणी है, सम्मानित प्राणी है, पर विश्वास कीजिए भैंस के घी से यज्ञ नहीं हो सकता, कभी नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए।